Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. सड़क से लेकर संसद तक अदानी अदानी अदानी। राहुल गांधी इतना अदानी अदानी कर चुके हैं कि पूरे विपक्ष के निशाने पर अब आ गए उद्योगपति गौतम अदानी। अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से राहुल के आक्रमण को और भी धार मिल गई। घपले घोटाले के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में अदानी ग्रुप की जांच हो गई। हालांकि किसी जांच में कहीं कुछ गड़बड़ नहीं निकला। राहुल गांधी ने फिर अदानी को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है कि अदानी ग्रुप ने खराब क्वालिटी के कोयले को महंगे ईंधन के रूप में बेचकर जमकर मुनाफा कमाया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अदानी ग्रुप ने इंडोनेशिया से लो क्वालिटी का कोयला खरीदकर तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को ऊंची कीमत पर बेचा। 3500 कैलोरी का कोयला 6000 कैलोरी के रूप में बेचकर धोखाधड़ी की। एयर क्वालिटी से समझौता करके 3000 करोड़ रुपए कमाए। राहुल गांधी ने अदानी के इस बिजनेस मॉडल को बीजेपी का कोयला घोटाला नाम दिया है। ऐलान किया है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार महा घोटाले की जांच कर जनता से लूटी गई पाई का हिसाब करेगी। अदानी बीजेपी का गोलमाल कांग्रेस ने नए सिरे से आक्रमण का कैंपेन शुरू किया है। जयराम रमेश ने ऐलान किया है कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनने पर महीने भर में अदानी की जांच के लिए जेपीसी बन जाएगी। फाइनेंशियल टाइम्स ने जो छापा है उसका इशारा राहुल गांधी ने 18 अक्टूबर 2023 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था। उस दिन भी राहुल गांधी फाइनेंशियल टाइम्स अखबार लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि अदानी का कोयला इंडोनेशिया से भारत पहुंचते 12,000 करोड़ रुपए महंगा हो जाता है। राहुल गांधी का बयान सुनिए। इसको अच्छी तरह देखिए। फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन। This story would bring down any government. This is direct theft by a man who has been protected again and again and again by the Prime Minister. पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। अदानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं और अदानी जी ओवर इन्वॉइसिंग करते हैं। याद रखिए, जैसे ही आप स्विच दबाते हो, चाहे वो बल्ब हो, पंखा हो, बिजली का पंप हो, याद रखिए अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जा रहा है और अदानी जी की रक्षा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अदानी पर खुलासा को कांग्रेस और राहुल गांधी ने मोदानी घोटाला नाम दिया हुआ है। लोकसभा चुनाव में अदानी का मुद्दा गर्म हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त राहुल का अदानी वाला अटैक चरम पर था, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना चुनाव के बाद अटैक कम होता रहा। मोदी के एक बयान ने अदानी पर राजनीति को नई धार दे दी। चौथे चरण में चुनाव से ठीक पहले 8 मई को तेलंगाना के करीमगंज के भाषण में खुद प्रधानमंत्री मोदी ही अदानी अंबानी को चुनाव में ले आए। सवाल राहुल गांधी से था, उस आरोप के साथ कि शहजादी ने अदानी अंबानी को गाली देना बंद कर दिया। क्या उनके यहां टेम्पो में भरकर माल पहुंचाए? प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान था। उसके बाद अदानी वाला मामला फिर से गर्म हो गया। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे
कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? क्या सौदा हुआ है? राहुल गांधी ने टेम्पो से भरकर माल पहुंचाने वाला बात पकड़ ली। ललकार रहे हैं कि टेम्पो में भरकर अगर पैसा दे रहे हैं तो ईडी सीबीआई की जांच क्यों नहीं करा रहे मोदी जी। अदानी के कोयला घोटाले का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को शांत रखने के लिए कितने टेम्पो लगे। करीमगंज की रैली के बाद मोदी ने अदानी अंबानी का नाम लेकर कांग्रेस पर आरोप नहीं दोहराए, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भाषण अदानी का नाम लिए बिना पूरे नहीं करते और ना ही कोई ऐसा भाषण होता है जिसमें राहुल गांधी ने अदानी का जिक्र न किया। राहुल गांधी का भी बयान सुनिए। 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया। 10 साल हजारों स्पीचें दी, अदानी अंबानी का नाम तक नहीं लिया। मगर अब भैया देखिए, जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने नाम लिया। अच्छा, उनको यह भी मालूम है कि अदानी जी कौन से टेम्पो में और कैसे पैसा भेजते हैं। तो कुल मिलाकर अदानी अंबानी को एक बार फिर से मामले में घसीटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ही बयान दिया था और फिर प्रधानमंत्री मोदी के ही बयान को कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी पकड़ लिए और इसी बयान को चुनावी मुद्दा भी बना दिया। चुनाव के बीच शांत मामले को उखाड़ दिया। देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव के बीच में ये अदानी अंबानी वाला मुद्दा कितना प्रखर होता है, कितना आगे बढ़ता है, चुनाव में इसका क्या कोई असर होता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।